बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज है। नीतीश कुमार की तरफ से ये दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। लेकिन जिस प्रकार से विगत कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है और उसको लेके बिहार सरकार की किरकिरी होती है, लेकिन जो उस समय का पूरे खेल का मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर था, वो अभी भी सलाखों के पीछे और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस घटना में नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठा था, लेकिन एक बार फिर पटना गायघाट का शेल्टर होम, जिस प्रकार से पीड़िता ने पूरे मामले का खुलासा किया, जो सुप्रिंटेंडेंट है वंदना गुप्ता, वो किस प्रकार से बच्चियों को जिस्म फरोशी का धंधा करवाती थी, इस पूरे मामले को लेके पीड़िता जो तमाम चीज़ों पे आरोप लगा रही थी, जो तमाम पटना गायघाट शेल्टर होम का जो खुलासा की थी, इस पूरे मामले को लेके गांधी मैदान, महिला थाना, पटना डीएम कार्यालय के पास भी पीड़िता पहुंची थी, लेकिन तमाम लोगों ने पीड़िता के बातों का अनसुना करने का काम किया था। इस पूरे मामले को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह आई थी कि जो समाज कल्याण है वो पटना शेल्टर होम को क्लीन चिट दे दिया था। इस पूरे मामले को लेके काफ़ी एक गंभीर मामला था। फिर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस पूरे मामले को लेके 11 तारीख को जो पीड़िता है, जो हाईकोर्ट के जज हैं, वो खुद पीड़िता का बयान सुनेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए कि किस प्रकार से इस घटना में तमाम वंदना गुप्ता को बचाने के लिए जो तमाम बड़े बड़े लोग जो लगे हुए थे, मामले की लीपापोती जो की जा रही थी, उसको लेके समाज कल्याण विभाग जब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता, उसके बाद आप समझिए कि किस प्रकार से समाज कल्याण विभाग जो क्लीन चिट देने का काम किया था, वो फिर पीड़िता को बुलाता है, बयान दर्ज करता, और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं, जो वंदना गुप्ता के सिर पे उनका हाथ है, उसको लेके स्वतः कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद समाज कल्याण एक बार हरकत में आया और पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। और इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात है कि कल भी आपको हमने अवगत कराया था कि किस प्रकार से दूसरी पीड़िता महिला थाना पहुंचती है, आवेदन देती है और इस पूरे मामले को लेके जो वंदना गुप्ता है उस पर संगीन आरोप लगाती है कि किस प्रकार से वंदना गुप्ता जब से पटना गायघाट शेल्टर होम में आती है, उसके बाद पैसे लेके पटना बालिका गृह में लड़कों को घुसाती है, अवैध वसूली करती है, नस्ली दवाई देती है। तमाम जो मामले थे उसको लेके दूसरी पीड़िता ने भी सामने आए थे और महिला थाना में आवेदन देने का काम किया था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो दूसरी पीड़िता है उसका जो आवेदन दिया गया था, उसका एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और इसकी पुष्टि महिला थाना प्रभारी ने की है। और लगातार इस मुद्दे को लेके NBC 24 जो सच है वो लगातार दिखाने का काम कर रहा है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इसको लेके हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक जो इस खेल में इस जिस्म फरोशी, जो बच्चियों को जिस्म फरोशी का धंधा वंदना गुप्ता करवाती थी, इस खेल में जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो सामने ना आ जाए। चाहे अंजाम जो भी भुगतना पड़े, उसके लिए NBC 24 डरने वाला नहीं है और तमाम चीज़ों को हम बताने का काम करेंगे। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेके वंदना गुप्ता से भी हमने बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने बात करने से इनकार किया था। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सच की जीत हुई है और दूसरी पीड़िता का एफआईआर दर्ज कर लिया गया। 11 तारीख को जो पहली पीड़िता है जिसने वंदना गुप्ता पर जो संगीन आरोप लगाए थे, उसको लेके उनका बयान भी पहली पीड़िता का दर्ज किया जाएगा। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो पटना बालिका गृह जो शेल्टर होम है और उसमें तमाम जो खेल वंदना गुप्ता खेल रही थी, कहीं ना कहीं उसकी तमाम जो सच्चाई है वो सामने आई है। और प्रत्येक इस केस से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको अपडेट बताते रहेंगे।